नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका और मैं हूं आपके साथ ओम। मालदीव के मंत्रियों ने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो टिप्पणी की थी, असल में उसके बीज तो वहां के राष्ट्रपति ने ही बोए थे। अब मोहम्मद मोइज्जू भारत को नजरअंदाज कर चीन के दौरे पर हैं। वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब हमेशा मदद के लिए तैयार रहने वाले मालदीव को भारत ने खफा कर दिया है। भले ही मालदीव की सरकार ने विवादित बयान देने वाले तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया है, लेकिन ये सब नए राष्ट्रपति के वादे के अनुसार हो रहा है। चुनाव प्रचार के समय से ही मोइज्जू ने कहा था कि वो जीते तो इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी को बदल देंगे। इससे पहले मालदीव के सभी राष्ट्रपतियों की पद संभालने के बाद पहली राजकीय यात्रा भारत की रहती थी, लेकिन मालदीव में चीन समर्थक मोइज्जू के आने के बाद से सब कुछ बदल गया है। इससे सबसे ज़्यादा खुश चीन है। चीन का ग्लोबल टाइम अखबार अब इस मुद्दे को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। ग्लोबल टाइम ने लिखा है कि मोइज्जू की जीत को इंडियन मीडिया ने भारत के लिए बड़ा झटका बताया है। ग्लोबल टाइम ने लिखा है कि भारत खुद को दक्षिण एशिया में बॉस के तौर पर देखता है, जो कुछ देशों के साथ तनावपूर्ण संबंधों का कारण है। अपने पुराने अनुभव को देखें तो चीन ने जिस भी देश की ओर अपना मदद का हाथ बढ़ाया, वो देश बर्बादी के मुहाने पर खड़ा हो गया है। चाहे पाकिस्तान की बात करें या श्रीलंका की, दोनों ही देश के उदाहरण आपके सामने हैं। चीन क्या है और इसके नेता क्या है, यह एक टेस्ट की तरह है कि श्रीलंका के पीएम की तरह मालदीव के राष्ट्रपति को भी समय आने पर पता चल जाएगा कि चीन ने उन्हें कब धोखा दे दिया और कब मालदीव दिवालिया हो गया। एक रिपोर्ट के ऊपर नज़र डालें तो 2023 में नवंबर 2023 में एक रिपोर्ट आई थी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की। उसने कहा है कि पिछले दशक में मालदीव के जीडीपी रेशियो के मुकाबले बाहरी कर्ज काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जो कर्ज के जाल में फंसने की शुरुआत का संकेत है। थिंक टैंक ने भी कहा है कि चीन विकास बैंक और चीन के औद्योगिक वाणिज्यिक बैंक और चीन के निर्यात आयात बैंक के पास मालदीव के कुल ऋण का आधे से ज़्यादा हिस्सा है। हाल में श्रीलंका ने भारत की बात मानकर चीन के कथित रिसर्च शिप को कोलंबो में लंगर डालने से परमिशन देने से इनकार कर दिया। रिसर्च के नाम पर चीन अपने जहाज़ों को बार बार हिंद महासागर भेज रहा था। इसके जरिए वह भारत पर नज़र बनाना चाहता था। दरअसल चीन कर्ज के जाल में फंसाने वाली नीति पर काम करता है और इसी नीति के तहत उसने श्रीलंका और पाकिस्तान को बर्बाद किया। अब इस नीति से श्रीलंका के बाद वो मालदीव को फंसाने की जुगत में है। ऐसे में मालदीव को देखना है कि वो कितना इसको समझ पाता है।